सोशल मीडिया पर एक पोस्टर देखा। इस पोस्टर में जो उन्वान था वो देखकर दिल लरज़ गया। सोचा कि इस एहतजाज के बाद भारत के मुसलमानों पर क्या कुछ नहीं बीतेगी। ये भी सोचा कि इस एहतजाज के दौरान कहीं हमारे उम्मत मुस्लिमा के मुस्लिम कायदीन व उलमा को कहीं हुकूमत धर दबोच ना ले, कहीं इस एहतजाजी कॉन्फ्रेंस के बाद इसराइल बेंगलुरु पर हमला ना कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक अज़ीमुश्शान ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ अल-क़ुद्स कॉन्फ्रेंस की, जो कर्नाटक में मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी हिंद की तरफ से रियासत के उलमा की तरफ से ऑनलाइन एहतजाजी कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के हक़ में लोग सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं, जामिअतुल अज़हर की जानिब से जहाद का फतवा दिया गया है, मौलाना तक़ी उस्मानी की तरफ से फ़लस्तीनियों की मदद को फ़र्ज़ करार दिया गया है, जहाँ गैर इस्लामी ममालिक अपने अपने मुल्कों से इसराइली सफ़ीरों और सफारतकारों को बेदखल कर रहे हैं, जहां ब्राज़ील, अमेरिका जैसे ममालिक की अवाम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा जो ख़ुद इसराइल का बनाया हुआ इदारा है वो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल की सरज़निश कर रहा है। वहीं हमारे उलमा व अकाबिरीन को देखें कि कैसे अज़ीमुश्शान ऑनलाइन एहतजाजी प्रोग्राम का इनक़ाद कर रहे हैं। जिस कौम में जुल्म के ख़िलाफ़ खुलेआम आवाज़ उठाने को फ़र्ज़ करार दिया गया है, जिस कौम के अकाबिरीन हिम्मत और शजाअत के अलमबरदार माने जाते थे, वो आज यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि ये तमाम उलमा इसी रियासत से वाबस्ता हैं जहाँ की हुकूमत को कांग्रेस पार्टी की है, जिसे मुंतखब करने के लिए रियासत के उलमा ने दिन रात मेहनत की थी। ऐसी रियासत में रहकर खुलेआम एहतजाज करने के बजाय ऑनलाइन एहतजाज करना कौन सी हिकमत है, ये समझ से बाहर है। जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें तमाम मसलक मकातिब फ़िक्र के उलमा के चेहरे रोशन और आया है और हर एक आलिम दीन के पीछे हज़ारों लाखों मुतक़ीदीन की तादाद है। लेकिन इतनी तादाद होने के बावजूद ऑनलाइन एहतजाज के क्या माने हैं? क्या ऑनलाइन एहतजाज के ज़रिए से फ़लस्तीनियों के हक़ में उठने वाली आवाज़ दुनिया तक पहुँचेगी? आखिर इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ज़रिए से किस हुकूमत को पैगाम पहुँचाया जा रहा है? अगर पैगाम हुकूमत तक पहुँचता भी है तो इसका असर किस हद तक होगा, ये भी अहम सवाल है। दरअसल इस तरह की सरगर्मियों को एहतजाज नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि हमने भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी और शहीदों व गाज़ियों में हमारा भी नाम दर्ज होगा। आखिर फ़लस्तीनी मुसलमानों की शहादत और अल-क़ुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑनलाइन एहतजाज किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? मुल्क के मुसलमान अब भी इस इंतज़ार में हैं कि मुसलमानों की क़ियादत करने वाले कायदीन सरेआम आवाज़ बुलंद करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए एहतजाजात करेंगे, इनकी इमदाद के लिए खुलेआम भारत के मुसलमानों से ताउन हासिल करते हुए फ़लस्तीनी सफारतकारों के ज़रिए से इमदाद पहुँचाई जाएगी। भी भारत के मुसलमान इस उम्मीद से हैं कि भारत के मुस्लिम कायदीन मजम्मती बयानात को छोड़कर अमली सरगर्मियों के ज़रिए से फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये ऑनलाइन बयानात बाजी का मोर्चा शुरू किया गया है वो इस बात की दलील है कि हम में अब ना तो कोई गाजी है न कोई मुजाहिद है और हम ऑनलाइन मैदान जंग के शहसवार हैं। जिस तरह से आम लोग सोशल मीडिया पर तबसरे और फ़िक्र करते हैं, उसी तर्ज पर हमारे अपने उलमा व कायदीन भी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसी रफ्तार से मुसलमान गज़ा के मुसलमानों के ताल्लुक़ से बेफ़िक्र होते जा रहे हैं। मुस्लिम कायदीन ये समझ रहे हैं कि ये तो फ़िलिस्तीनियों का नसीब है, जबकि दुनिया चीख चीख कर ये कह रही है कि गज़ा की ज़मीन बच्चों के लिए क़ब्रिस्तान और बचने वालों के लिए जहन्नम बन चुकी है। वहाँ की इमारतों में लाखों लोग दबे पड़े हुए हैं, ज़ख्मियों की हालत कोई पूछने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है कि वहाँ की ख़वातीन जंग के इन हालात में माहवारी से बचने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हुए अपने गाज़ियों और मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं, जबकि हम ऑनलाइन खेल रहे हैं। क्या यही है मुसलमानों की ग़ैरत? अब हमसे ये ना कहें कि आप सिर्फ लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? यकीनन हमारा काम लिखना है, हाँ, क्योंकि हमने क़ियादत का चोला नहीं पहन रखा है। ख़ुसूसी पेशकश इनक़लाब न्यूज़ बेंगलुरु।